स्टडी हैबिट्स लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था व्हाट कंप्यूटर कैन डू बेटर देन द पीपल। कौन से ऐसे काम है जो कंप्यूटर पीपल से बेस्ट और बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एआई प्रॉब्लम्स। एआई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो एआई सॉल्व कर सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट विच इज कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? कॉम्बिनेटोरियल सॉल्यूशन में कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। कॉम्बिनेशन जैसे सी एन सी आर हम फॉर्मूला लगाकर उसको फाइंड करते हैं। तो क्यों करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम एक साथ पिक कर रहे हैं। हमें नहीं पता हम कौन सा सॉल्यूशन पिक कर रहे हैं बट जो भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं उन सबको बल्क में कर रहे हैं। जब हम बल्क में करते हैं तब हम कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं और जब हम नॉर्मल वन बाय वन सॉल्यूशंस को पिक करते हैं, चेक करते हैं, रिमूव करते हैं, कुछ भी वन बाय वन अगर स्टेप्स को करते हैं देन वो परम्यूटेशन होता है। अभी हम कॉम्बिनेटोरियल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई का जो प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेटोरियल सॉल्यूशन को भी सोल्व कर सकता है। एआई प्रॉब्लम जनरली हैव द कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन ऑफ द सॉल्यूशन। एआई की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली वो कॉम्बिनेटोरियल सॉल्यूशन को ही प्रेफर करती हैं। सिंपल को नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, सिंपल को भी कर सकती हैं, कॉम्बिनेटोरियल को तो कर ही सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल, इन चेस गेम द नंबर ऑफ द पॉसिबल पोजीशंस आर अप्रॉक्स 35 टू द पावर 100 व्हिच इज द टू लार्ज। इसके कहने का मतलब है एग्जांपल ले रहा है। एग्जांपल क्या लिया इसने? चेस गेम का। अब चेस के गेम में क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी बाजी को चलने के लिए, है ना, किसी भी गेम को पूरा करने के लिए, गेम को जीतने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई सिंगल सॉल्यूशन तो है नहीं, हर एक इंसान है, अलग अलग पर्सन का खेलने का तरीका, गेम को प्ले करने का तरीका अलग होगा तो सॉल्यूशन भी उतने ज्यादा इंक्रीज होते रहेंगे। बट जो एक सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कन्वेंशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, जबकि एआई प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ज्यादा होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है जैसे लूडो की गेम है, चेस की गेम है, नॉर्मली एंड्रॉइड आईओएस जितने भी फोन्स हैं उसके अंदर आते हैं, कंप्यूटर्स में आती हैं, वो विदाउट एआई की है। अब विदाउट एआई प्रोग्राम के अगर उसको हम खेल रहे हैं तो उसके अंदर इतने सॉल्यूशन नहीं होंगे, कुछ गिने चुने सॉल्यूशन, लिमिटेड सॉल्यूशन होंगे जिसको हम चल सकते हैं। बट एआई प्रॉब्लम में क्या होता है? अनगिनत सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अब जैसे हमने चेस का एग्जांपल लिया तो चेस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं वो 35 की पावर 100। कितने ज्यादा हो सकते हैं ना सॉल्यूशन, खुद देख सकते हो आप। इसका कितनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कितने नंबर तक को ये स्टोर कर रहा है, बट किस फॉर्म में कर रहा है? कॉम्बिनेटोरियल फॉर्म में। जबकि अगर इसको हम कंपेयर करें एआई सॉल्यूशन से और कन्वेंशनल प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को दैट कांट हैंडल द ह्यूज सॉल्यूशन स्पेस, वो ह्यूज नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस को हैंडल नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना स्पेस नहीं है। प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अप टू 8 डिजिट तक ही सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, उतना ही सॉल्यूशन को ग्रैब कर सकते हैं या स्पेस स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? एआई प्रोग्राम्स की। पॉइंट आता है वो है सिंबॉलिक प्रोसेसिंग। सिंबॉलिक प्रोसेसिंग में क्या होता है? एआई प्रोग्राम्स ऑफ्टन टू डू numerical calculation but focus on the reasoning with the symbols that represent the objects and relationship in the real world। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एआई की प्रॉब्लम्स होती हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर देती हैं, प्लस की, माइनस की, डिवाइड, मॉडुलस, कोई इक्वेशन, साइन थीटा, कोस थीटा, किसी भी टाइप की इक्वेशन होगी न्यूमेरिकल उसको तो वो सॉल्व कर ही देगा। बट जो नॉन न्यूमेरिकल इक्वेशंस होती हैं, सिंबल्स होते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करने में, उसके बीच में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्रिएट करने में, रिलेशन बताने में, रीजनिंग करने में अच्छा होता है, बेस्ट होता है। वो एआई प्रॉब्लम से ही कर सकता है, कन्वेंशनल प्रोग्राम से ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर ही फोकस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट एआई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एआई प्रॉब्लम्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिंबॉलिक प्रोसेसिंग करता है, सिंबल्स पर काम करता है, ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, रीजनिंग करता है। और रीजनिंग जिसको करनी है आगे, रीजनिंग, लर्निंग, परसेप्शन, ये सब क्या है? इसके कंपोनेंट्स ही तो हैं सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक प्रोसेसिंग कर सकता है एआई, बट इसको कंपेयर करें हम कन्वेंशनल से, देन वो कन्वेंशनल ऐसा नहीं कर सकता जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर द एआई program manipulate the symbolic processing, on the other hand conventional program deals with the numerical processing। यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कौन सा प्रोग्राम किस टाइप की प्रोसेसिंग को करता है, किस प्रोसेसिंग के साथ डील करता है। तो जो एआई प्रोग्राम्स हैं वो डील करते हैं सिंबॉलिक प्रोसेसिंग के साथ, और जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं वो डील करते हैं न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग के साथ। ओके, न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग कन्वेंशनल करता है और एआई किस प्रोसेसिंग को कर रहा है? सिंबॉलिक, सिंबल्स पे काम करता है। अब एग्जांपल देखो, कन्वेंशनल प्रोग्राम क्या करेगा? कन्वेंशनल प्रोग्राम को पता है कि 2 + 2 4 होते हैं,
इतना ही कर सकता है वो, बस न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग कर दी, साइन थीटा कोस थीटा कर दिया। बट जो एआई की प्रॉब्लम्स है वो ये भी सॉल्व कर सकती है, जैसे मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशंस, जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि मोहन का फादर जो है सोहन का क्या लगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन है वो क्रिएट कर सकता है, उसको सीख सकता है, उनके रिलेशन को बना सकता है विद रीजन, रीजनिंग पता होगी उसको, वो रीजनिंग कर सकता है, इसलिए सिंबॉलिक प्रोसेसिंग कर पा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेपरेट कंट्रोल ऑफ डेटा। सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा एआई के अंदर होते हैं, एआई प्रोग्राम्स में। In AI program usually has a definite separation between a set of rules or the general logic statements and a processor or interference inference engine that operate the rules। अब इसने क्या लिखा हुआ ये कह रहे हैं कि जो AI की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर कंट्रोल और डेटा सेपरेट प्लेस पर स्टोर किया जाता है। कंट्रोल एंड डेटा का क्या मीनिंग है यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके रूल्स डिफाइंडेड होते हैं, जब हमें पता है कि हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन पहले से ही हिस्ट्रीज में है, अगर वो हिस्ट्री में है तो हम उसका यूज करेंगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वो तो रहेंगी एक साइड पे, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्स। वो कंट्रोल्स है, वो डेटा है प्री डिफाइंडेड, पहले से ही बने हुए रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, तो वो रहेंगे सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स वाले सेशन में। एंड दूसरा क्या है, लॉजिक स्टेटमेंट्स, जैसे रीजनिंग करना, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता बट हम उसका रीजन निकालेंगे, कैसे उसको सोल्व करें, उसका मेथड हम फाइंड करेंगे, तो उसका लॉजिक रहेगा अलग। अब इसको आप ये कह सकते हो जैसे ह्यूरिस्टिक नॉलेज होती है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज में हम करते क्या है, अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हैं किसी भी न्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन पहले से ही डिपेंडेंट नहीं है बट हमें उसे सोल्व करना है, तब हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज का यूज करते हैं। और जो बात रही सेट ऑफ रूल्स की, वो आता है प्रोसीजरल नॉलेज में। प्रोसीजरल नॉलेज क्या करती है, प्रोसेस ऑफ रूल्स होते हैं, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसका अगर हम यूज करें तो प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाएगी। तो एआई की प्रॉब्लम्स दोनों को ही लेकर चलती है, जिनके रूल्स डिफाइंडेड है उनको भी और जिनके रूल्स डिफाइंडेड नहीं है उनको भी वो सोल्व कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंट मींस जल्दी से, लगातार, मॉडिफिकेशन मींस चेंजेस करना। एआई की प्रॉब्लम जो है वो फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन कर सकती है, कन्वेंशनल नहीं कर सकते। And AI programs involve the frequent modification, whereas a conventional program involves the rare modification। छोटा सा डिफरेंस है कि AI के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होते रहते हैं और कन्वेंशनल प्रोग्राम जो होते हैं उसमें रेयर, बहुत कम मॉडिफिकेशन होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम में उसका मीनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हम कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ब्रेन जो सोच सके, ह्यूमन की तरह सोच सके। इसलिए अगर वो कुछ, जैसे ह्यूमन है, कुछ मिस्टेक हो गई तो वो अपनी गलतियों से सीखेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना, इसको किस तरीके से करना है किसी भी काम को आगे से, ताकि वो मिस्टेक ना हो, ऐसे ही करेगा ह्यूमन का ब्रेन। बट अब कंप्यूटर के ब्रेन को ये कैसे पता लगेगा कि उसने गलत रिजल्ट प्रोवाइड किया है, उसको सही रिजल्ट कैसे देना है, ये रिजल्ट जो उसने प्रोवाइड किया है वो गलत है, तो सही रिजल्ट क्या होगा, वो कौन कर सकता है, वो एक ब्रेन ही कर सकता है ऐसे सोचने का काम। तो हम कंप्यूटर सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस करना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा माइंड प्रोवाइड करना चाहते हैं जो ह्यूमन की तरह थिंकिंग कर सके। अब ह्यूमन जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करता है अपने आप को, एक एक टाइम में उसके पास पता नहीं कितने ज्यादा थॉट्स आ सकते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ह्यूमन के साथ साथ जैसे ह्यूमन करता है वैसे भी कंप्यूटर्स भी करें, उनका माइंड भी ऐसा हो, उसको पता है कि अगर मैंने गलत रिजल्ट शो करवाया है यूजर को तो मुझे इस रिजल्ट को सही कैसे करना है, दूसरा मेथड क्या है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है कि उसको सही रिजल्ट प्रोवाइड करना है यूजर को। तो फ्रिक्वेंटली वो चेंज करेगा अपने अंदर, जो फर्स्ट रिजल्ट में उसने मिस्टेक करी वो सेकंड में कोशिश करेगा कि सेकंड में मिस्टेक ना हो, सेकंड में फिर से मिस्टेक हो गई तो थर्ड में ट्राई करेगा कि फर्स्ट और सेकंड वाली मिस्टेक थर्ड में ना हो, सेटिस्फैक्टरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर सके यूजर को। बट कन्वेंशनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उनमें तो कुछ गिने चुने सॉल्यूशन होते हैं, गिने चुने मेथड्स होते हैं, उसको जैसा इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे देगा, चेंज करेगा तो थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा, सिमिलर ही रिजल्ट आएगा। रेयर मॉडिफिकेशन क्यों हो पाता है, क्योंकि उसको ह्यूमन यूजर प्रोग्रामर उसको चेंज करता है, हमें चेंज करना पड़ता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो चेंज करेंगे कोड में, सॉफ्टवेयर के कोड में, प्रोग्रामिंग में, ताकि जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले। बट एआई क्या करता है, खुद को मैनिपुलेट करता है, खुद को मॉडिफाई करता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसे सेम मिस्टेक ना हो।
अब कन्वेंशनल जो है वो किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड है, प्रोग्रामर पे डिपेंड है। प्रोग्रामर को जैसा रिजल्ट चाहिए उसको वैसे ही मॉडिफाई करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को। बट एआई में ऐसा नहीं है। एआई में आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, एआई का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उनका आर्टिफिशियली ब्रेन होता है, वो खुद से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, रीजनिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, परसेप्शन देखते हैं क्या चीज़ क्यों है। तो इसी कारण से जो एआई के प्रोग्राम्स हैं वो फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होते रहते हैं। पुराना डेटा नहीं रहता, पुराने डेटा के साथ कुछ नया डेटास भी ऐड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बचे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।